जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। बैसाखी की आप सभी के पूरे परिवार को लख लख बधाई। महाराज आप सभी की जिंदगी में बेशुमार खुशियाँ, बहुत सारी तरक्की और दिन दुनी रात चौगनी ब्लेस करें। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास है क्योंकि आज दिन बहुत खास है। महाराज ढेरों ढेरों बधाइयाँ देते हैं और ढेरों भंडारे भरते हैं आज के दिन। आज का सत्संग शेयर कर रही हैं तनुज कपूर आंटी, गुरु महाराज की पुरानी संगत। आप सबसे विनती करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें क्योंकि आंटी ने गुरु महाराज के समय की बैसाखी का वर्णन किया है कि महाराज कैसे अपनी खुशियां बांटते थे संगत के साथ और कैसे ये त्योहार इतना ग्रैंड तरीके से मनाते थे। चलिए सुनते हैं तनुज आंटी का सत्संग। जय गुरु। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, आज आपने ये मौका दिया। बैसाखी का मौका है। गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे पंजाबी में कहते हैं, सबना नू लख लख बधाइयां बैसाखी दियां। अगर हम बैसाखी पंजाब को माइंड में रख के सोचें तो गुरु जी के साथ बैसाखी मनाने का काफी बार मौका मिला। और गुरु जी के साथ जो बैसाखी की सेलिब्रेशंस होती थी वो हमेशा खुशनुमा और रौनकीली होती थी। मुझे याद है बड़े मंदिर में बाहर फंक्शन होते थे। पहले तो अंदर गुरु महाराज दरबार में शबद कीर्तन लगता था और सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके फिर सब बाहर फंक्शन होता था। जो नॉर्मल शबद कीर्तन का प्रोग्राम था उसके बाद सब बाहर जाते थे। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूजिकल इवनिंग होती थी जिसमें सिंगिंग होती थी। पंजाब से सिंगर्स आते थे और डांस परफॉर्मेंसेस भी होती थी और संगत भी बहुत डांस करती थी। गुरुजी, बिकॉज बैसाखी वी नो इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट। और अच्छी जो फसल होती है उसका जश्न मनाते हैं पंजाब में। और पंजाब में गुरुओं में भी लोगों की बहुत आस्था है। और वो केवल जो जो फसल अच्छी हुई है उसका क्रेडिट केवल अपनी मेहनत को नहीं देते। पंजाब के जो लोग हैं उनकी गुरुओं में बहुत आस्था है। और हर स्टेप ऑफ लाइफ उनको पता है कि हमारा जो भी कार्य हुए हैं वो परमात्मा की कृपा से और हमारे गुरुओं की कृपा से हुए हैं। they don't think that it is only their effort या फिर कोई अच्छा मौसम मिल गया, सॉइल इज गुड, बीज अच्छा था। ये सभी चीजें भी तभी होती हैं जब गुरुओं की कृपा होती है। उनको ये पूरा विश्वास है पंजाब के लोगों को। तो बैसाखी इज नॉट ओनली अ सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट की अच्छी फसल हुई, इट इज ऑल्सो अ टाइम टू थैंक देयर गुरुज। इट्स अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जितना भी उनके जीवन में है, जो उनको प्राप्त हुआ है, जो भी ये खुशियां प्राप्त हुई हैं, वो उनके गुरु की कृपा से हैं। तो आज गुरु महाराज ने हम सबको भी ये मौका दिया है कि हम जो बैसाखी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, थ्रू दिस बैसाखी सेलिब्रेशंस वी हैव ऑल कम टुगेदर टू थैंक गुरु जी महाराज फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट ही हैज गिवन अस, जिसकी वजह से हमारा जीवन खुशनुमा है और हमारी सेहत अच्छी है। एंड वी आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ एज पर गुरु जीज विशेस। सो गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना ये मौका देने के लिए। सो पहली बात तो मैं कहूंगी कि गुरु जी कहते थे हमेशा कि खुश रहना चाहिए। एंड आई विल नरेट कपल ऑफ सिंपल एग्जांपल्स फॉर दिस। हमेशा किसी का भी अगर एनिवर्सरी होती थी, बर्थडे होते थे, मैं अर्ली डेज की बात कर रही हूँ, पंजाब डेज की, गुरुजी न्यू अबाउट इट। और जब संगत गुरुजी के दरबार में आती थी, चाहे वो कहीं ना कहीं, गुरुजी वुड उनको मुबारक देते थे, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी की या बर्थडे की या किसी भी प्रकार का सक्सेस उनको मिला हो, खुशियां, और गुरुजी सेलिब्रेट करते थे। गुरुजी खुद उनको बाहर ले जाते थे। और लाइक इन द आर्मी, ऑफिसर्स की अगर पोस्टिंग हो गई है
सो ही वुड टेल कि जो दूसरे आर्मी ऑफिसर्स होते थे, अगर वो भी संगत हैं, तो गुरुजी कहते थे तुसी मिलके इन्हों फेयरवेल दियो। मतलब हर चीज को सेलिब्रेट करो लाइफ में। दैट वाज द मेन प्रिंसिपल दैट गुरुजी फॉलोड। ही ऑलवेज सेड खुश रहो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, डोंट वरी अबाउट द पास्ट, मूव फॉरवर्ड विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड अ प्योर हार्ट। सो हमारे घर एक बार गुरुजी आए। मैंने काफी बार ये नरेट किया है, बट टुडे व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट इज कि गुरुजी जब घर आए एंड ही केम ऑन हिज ओन, बिकॉज गुरुजी डजंट नीड एन इनविटेशन। परमात्मा का जब दिल करेगा, जब वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। वेदर यू एंड ही गिव्स हिज, आजकल तो अपनी प्रेजेंस बताते हैं। So when he came home and he spoke to my father-in-law and he asked him, तब तक मेरे फादर इन लॉ रिटायर हो चुके थे आर्मी से, एंड ही आस्क्ड हिम, दिस इज इन अर्ली 90s। तो कहते फिर ब्रिगेडियर साहब तुसी सारा दिन की करदे हो? एंड माय फादर इन लॉ सेड, गुरुजी मैं तो रिटायर्ड हूँ और मैं गोल्फ खेलता हूँ। गुरुजी कहते बड़ा चंगा करते हो, खुश रहना चाहिए ते फिट रहना चाहिए। Then he also asked my mother-in-law, फिर तुसी की करते हो सारा दिन? And she said, गुरुजी मैं ते गानी हाँ, मैनू गान दा बड़ा शौक है। And she said, बड़ा चंगा करते हो, खुश रहना चाहिए। So he emphasized and re-emphasized on the word खुश रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। एंड तब फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को ये भी कहा, अच्छा फिर तुसी सानू भी कुछ सुनाओ ना। और मेरी मदर इन लॉ ने उनको 4 गाने सुनाए, जिसमें शबद कीर्तन था, भजन था, एक गजल थी और एक फिल्म का गीत था। गुरुजी बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि गुरुजी आप क्या लेंगे, तो बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा, चाह पी लांगे असी। एंड संगत जी, हियर आई ऑल्सो व्हाट कम्स टू माय माइंड इज, जी हमारा जो किचन है, उसी किचन में गुरुजी के लिए चाय बनी। In this house, non-vegetarian food was cooked and even is cooked, but Guruji never got up to see कि किस बर्तन में चाय बन रही है। उनको पता था कि जिस घर में वो आए हैं, उनके आने से ही घर ब्लेस हो गया है। सो संगत जी, जब हम गुरुजी में विश्वास करते हैं और हमें ये विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हर चीज प्योर है। अपने थॉट्स प्योर रखो। ऑफ कोर्स सफाई बहुत, गुरुजी सफाई प्रस्त हैं। एंड जहां गुरुजी आ जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ना केवल वो हमारा घर साफ कर देते हैं, हमारे अंदर की सफाई भी हमसे करवाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरुजी एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग गुरुजी संगत। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने खुद अपने मुंह से कहा कि खुश रहना चाहिए। तो गुरुजी ने चाय पी, ही हैड अ फ्यू स्नैक्स और फिर चले गए। और इस मीटिंग का, इस गुरुजी के जो विजिट का असर हमारी लाइफ पे अभी तक है, बिकॉज आई नो दैट दिस हाउस इज सो ब्लेस्ड दैट उतार चढ़ाव तो आएंगे। इट्स नॉट दैट वी विल नॉट हैव एनी चैलेंजेस और एनी मेडिकल इश्यूज, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और ये विश्वास है दिल में कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एम्पायर एस्टेट का। एम्पायर स्टेट्स में गुरुजी की आज्ञा से हम हर हफ्ते जाते थे, मेरे हस्बैंड और मैं, और बच्चे भी कई बार साथ चलते थे। वो भी गुरुजी की ही आज्ञा थी। तो यू नो दिस वाज द टाइम व्हेन माय हस्बैंड वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द जनरल। तो अंदर तो दिल में खुशी थी, बट ऐसे किसी को हमने बताया नहीं, ना ही जाके गुरुजी को कुछ कहा। बट बाय नाउ ऑल ऑफ अस नो कि गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब अगर हम अपने आप को, खुद को गुरुजी को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही गुरुजी चलाते हैं। तो उस दिन जब हमने मत्था टेका, मेरे हस्बैंड ने जब मत्था टेका, तो गुरु, एंड यू नो ही हैड नॉट येट वोन द, और मे बी ही हैड वोन द रैंक ऑफ द जनरल। जब मत्था टेका तो गुरुजी ने उनको कहा, जनरल साहब पार्टी दो, सबनू विस्की पिलाओ। देखो कितने 2 लाइनों में गुरुजी ने बता दिया कि आपकी प्रमोशन हुई है और उसको सेलिब्रेट करो।
और कैसे सेलिब्रेट करो ये भी बता दिया। एंड दिस ही इज टेलिंग टू अ पर्सन, मेरे हस्बैंड टोटली अल्कोहल नहीं लेते, ना तब लेते थे ना अब लेते हैं, ही इज अ टी टोटलर, बट उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी करनी है। सो we must live our life with joy and happiness and celebrate. जैसे बैसाखी is a celebration of all our hard work and life, उसी चीज में गुरुजी भी विश्वास करते थे कि अपने काम करो, सच्चाई से करो, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ऑनेस्टी एंड लव करो, और फिर मेरे पास आओ शाम को. दैट वाज द आई थिंक द आइडिया बिहाइंड द प्रोटोकॉल इन एम्पायर स्टेट जो देखा, बिकॉज एम्पायर स्टेट में सभा जनरली शाम को लगती थी. पर्सनली गुरुजी किसी को बुलाते थे, दैट वाज डिफरेंट. सो ही जस्ट मेंट अलोंगसाइड enjoy your life. और नाउ संगत जी, एक बात मेरे माइंड में आज आ रही है कि बहुत बार नई संगत पूछती है कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े. बट संगत जी, मैंने ये भी नोटिस किया है कि आजकल देर इज सो मच इतने सत्संग सब सुन रहे हैं कि सचमुच नई संगत काफी हद तक कंफ्यूज्ड है. उनको लगता है कि ये पाठ, पूजा, अमृत वेला, ध्यान एक्सेट्रा को लेकर बहुत बहुत कंफ्यूजन है. कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए. सो द नई संगत डजंट रियली नो कि किस तरह गुरुजी की प्राप्ति की जाए. और मुझे गुरुजी की बात ये भी याद आती है कि जब ज्यादा माइंड में कोई चीज सोचता था और जिसको गुरुजी किंतु परंतु कहते थे, इफ एंड बट्स कहते थे, ही वुड से आंटी तो बड़ी कंफ्यूज्ड है. सो गुरुजी एक्चुअली वांटेड कि we should lead lives which are very simple and uncomplicated lives. और गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस हर एक संगत के लिए अलग होती थी. तो अगर हमें गुरुजी का प्यार प्राप्त करना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है, तो हमें वही करना चाहिए जिससे जो हमारे गुरु हमसे चाहते हैं. और गुरु हमसे क्या चाहते हैं, बहुत ही कम शब्दों में गुरुजी हमें बता के गए हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं. like I said, गुरुजी said कि अपनी जो दिनचर्या है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हर स्टेज ऑफ लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क हैं, उनको पूरी सच्चाई से करो, प्यार से करो. अपने जो फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपने कोलीग्स के प्रति सच्चाई से, प्यार से अपने काम करो, और उसके साथ साथ मुझे दिल में रखो, मुझे याद करो. संगत जी, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक शिव पुराण का जो मैं अध्याय पढ़ रही थी और सुन रही थी, आई विल ऑल्सो टेल यू, वो अध्याय है एपिसोड 237. उसमें जो भी कुछ चर्चा उसमें थी, उसमें वार्तालाप है पार्वती जी और शिवजी महाराज के बीच. एंड दैट व्हेन आई हर्ड इट, आई रियलाइज्ड कि दिस इज व्हाट गुरुजी क्यों कहते थे शिव पुराण पढ़ो. क्योंकि एंड ही ऑल्सो सेड कि जब पांचवी बार पढ़ोगे तब आपको कुछ ना कुछ उसमें समझ आने लगेगा. एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इट इज ओनली आफ्टर रीडिंग एंड री रीडिंग, धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है, पहले सिर्फ पठन होता है, और धीरे धीरे ना केवल हमारी गुरु जी महाराज में और शिव जी महाराज में आस्था बढ़ती है. That's when we start imbibing these things in our life, and we also start realizing the meaning. That's why Guruji ये भी कहते थे, एक ही सत्संग को बार बार सुनवाते थे. एंड पीपल से ये तो मैंने सुना हुआ है, बट गुरुजी का उसमें इंटेंशन क्या थी कि वही सत्संग आपको हर बार उसमें अलग मीनिंग मिलेगा, और हर बार आपकी सिचुएशन फर्क होगी. द इमोशनल feelings that you are going through, the physical situation that you are going through, आपके क्या circumstances हैं, वो हर बार शायद फर्क होंगे, और उसी संगत सत्संग का असर आपके ऊपर अलग होगा. तो कभी ये मत सोचिए कि ये सत्संग तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है. गुरुजी जब खुद बार बार सुनवाते थे, सो देयर वाज अ डीपर मीनिंग टू दैट. सो ये जो ये जो एपिसोड था,
इसमें पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि जो आम आदमी है, साधु संतों की बात मैं नहीं कर रही, उनको तो बहुत, और जिस टाइम पे ये शिव पुराण की बातें हैं, सतयुग की, घोर तप करते थे और युगों युगों के तप के बाद परमात्मा दर्शन देते थे और पूछते थे क्या चाहिए। बट ये कलयुग की बात कर रहे हैं, और पार्वती जी कहते हैं कि कलयुग में जो आम इंसान आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी महाराज का जो उसमें जवाब था कि अगर श्रद्धा और विश्वास ना हो तो आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितनी भी पूजा पाठ भक्ति कर लें, पर अगर मुझ में विश्वास नहीं है, मुझ में प्यार नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो केवल एक पूजन रह जाएगा, कर्म कांड रह जाएगा। मगर अगर आपके अंदर सच्चा भाव है, तो जिस प्रकार की भी पूजा आप करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझ में श्रद्धा और विश्वास है, तो आप किसी भी प्रकार से वो मुझे याद कर लें, तो मैं उनके बस में हो जाता हूँ। और फिर वो मेरा दर्शन, मेरा संवाद आदि प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि कोई ज्यादा एक्सट्रीम पाठ पूजा आपको करने की जरूरत नहीं। व्रत वगैरह तो बिल्कुल गुरुजी ने कभी नहीं बताया। और शिव पुराण में भी इसी इसी अध्याय में लिखा है कि ये अपने शरीर को सुखा लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत यज्ञ वगैरह कर लेने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो हम जैसे आम इंसान हैं, वो कैसे शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। एंड हियर आई थॉट वी गॉट एन आंसर टू व्हाट ऑल ऑफ अस वांट टू डू। नई संगत हमेशा पूछती है कि हम क्या करें। और आगे ये भी शिव जी महाराज कहते हैं कि जो अपने सांसारिक धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगा रहता है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो था वर्ण वर्णश्रमी पुरुष। वर्णश्रमी पुरुष मतलब जो इंसान अपने सांसारिक धर्म और अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है और उसके साथ साथ दिल में मुझे याद रखता है, वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर सिचुएशन इन लाइफ, आवर सोशल स्टेटस एंड द स्टेजेस इन लाइफ। हर स्टेज, जिंदगी की हर स्टेज ऑफ लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क होती हैं। सो इस भाव के साथ, सच्चे भाव के साथ अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए जब हम परमात्मा को याद करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। और उस अध्याय में तो उन्होंने कहा है कि केवल जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का, अगर केवल आप ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें, कहीं भी कर लें, कितने भी कर लें, अपने दिल में कर लें, तो उसे मेरी कृपा का प्रसाद मिलता है। ये मेरी निश्चित आज्ञा है। ये शब्द हैं जो शिव पुराण में लिखे हैं। और उसमें आगे ये लिखा है कि जो ऐसे इंसान हैं जो अपने कर्म और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चे भाव से करते हैं और उसके साथ साथ मुझे हमेशा याद रखते हैं और मेरी तरफ उनकी भक्ति है, मेरा तरफ प्यार है, ऐसे पुरुष स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। सो जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, द स्पिरिचुअल जर्नी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। बाय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डज नॉट मीन कि हमने कितनी कितने पाठ किए, बट हम अपनी कैसे अपने आप को साफ करते चले जा रहे हैं आगे। और सफाई का क्या मतलब है, जो गुरुजी कहते थे नो ABC। किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए, किसी को एक्यूज मत करिए, सिर्फ सच सच का मार्ग लो, हमेशा सत्य बोलो, चोरी से दूर रहो, और जितना दूसरों की सहायता कर सकते हो उनकी सहायता करो। सो जब मैं ये अध्याय पढ़ रही थी और सुन भी रही थी, तो मुझे लगा कि हमें
गुरुजी को प्राप्त करने के लिए, शिवजी महाराज को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। सब कुछ तो गुरुजी कर गए हैं, सब कुछ तो गुरुजी बता गए हैं। सो इफ वी फॉलो, इतने वचन हैं जो पहले तो हमें नहीं पता था, बट नाउ कितनी बुक्स लिखी गई हैं। पता है कि गुरुजी अलग-अलग संगत को अलग-अलग टाइम पे बहुत सारे वचन दे गए हैं। सो इफ वी जस्ट फॉलो दोज वचन्स, फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सच्चे मन से गुरुजी को याद करें, तो गुरुजी तो हमारे हैं और हर समय फिर हमें वो ब्लेसिंग्स देंगे। और दूसरा बात उसमें ये भी लिखी थी कि जब भी मुझे याद करो, अपने चित्त को निर्मल रखो और चित्त को पवित्र बनाओ। कहते मैं तो पवित्र हूं, मुझे आप पवित्र नहीं कर सकते, मैं तो सबसे पवित्र हूं, पर जब मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, मुझे वो जगह भी पवित्र चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि इस सिंपल तरीके से कि ऐसा इंसान वो अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही कर लेता है। कितनी सुंदर बात है। सो ऑल्सो यू नो, जब संगत अपने सत्संग शेयर करती है, तो कोई बताता है कि गुरुजी ने उनको अमृत वेले में साथ ले गए या अमृत वेला करने को कहा। किसी को गुरु महाराज ने कोई उपाय दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ संगत को ये भी कहा काले चने प्रवाह कर दो। किसी संगत को बोला कि फलाने दिन का उपवास रखो। वो इंडिविजुअल थे, बिकॉज हम सबकी लाइफ अलग है, हमारे कर्म अलग है। तो हमारी जो जिंदगी है, हमारे जो कष्ट हैं या हमारे जो सुख हैं, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार हैं। सो वी मस्ट नॉट कंपेयर आवर सेल्स टू एनीबडी। और इसी वजह से गुरुजी ने बैठ के कोई प्रवचन नहीं दिए थे। देवर नो जनरल डिस्कोर्सेस कि जहां गुरुजी ने बैठ के सबको एक भाषण दिया कि ये करना चाहिए। नो, हर संगत के लिए अलग बात थी। किसी को कहा कि तू ये पाठ कर ले, किसी को कहा ये पाठ कर ले। और जब किसी और संगत ने पूछा, देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं लूंगी, बट हमने सब सत्संग सुने हैं। जब उन संगत ने पूछा गुरुजी मैं केड़ा पाठ करा, तो गुरुजी ने कहा तू केड़ा पाठ करना है, तेरे बच्चे छोटे हैं, तू उनको स्कूल भेजती है, अपने इन लॉज को लुक आफ्टर करती है, हस्बैंड को लुक आफ्टर करती है, यही तेरा पाठ है। और एक और आंटी को कहा तूने कौन सा पाठ करना है, अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर, कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर लेगी फिर शिव नाल बैठी। तो हर जिंदगी के हर समय पर, एवरी फेज ऑफ लाइफ, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, our responsibilities are there and we must fulfill them. But जैसे ही हमारा गुरुजी से लगाव बढ़ता जाता है, we find that time to be with him. अगर मेरा दिन 6 बजे शुरू होता है, तो मैं 5 बजे जरूर उठूंगी कि थोड़ा टाइम मैं गुरुजी के साथ बैठूं, जिसमें मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिसको दिन में कहीं भी टाइम मिलता है, लाइक शिव पुराण में क्या कहा है, कोई समय निश्चित नहीं, उठते बैठते किसी भी समय और कितने भी बार ओम नमः शिवाय का जाप, because that's the simplest. In Shiv Puran it says that's the simplest and the most powerful. तो इसीलिए गुरुजी हमें one step further to ओम नमः शिवाय ले गए। He said ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, या ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय। So this mantra is so simple and can be done at any time. और जब प्यार और भाव से किया जाए, तो गुरुजी तो आपके बस में हैं ही, शिवजी महाराज तो आपके बस में हैं ही। So today I was thinking that I must share. This thought came to my mind जब मैंने ये अध्याय पढ़ा कि हमेशा संगत पूछती है कि हम कैसे क्या करें गुरुजी को प्राप्त करने के लिए। So, I think I will thank Guruji Maharaj कि हम जो कलयुग के जीव हैं, कलयुग का टाइम ऐसा है कि
गुरुजी कह गए सन ना कि बड़ा माड़ा टाइम आएगा, और हम देख रहे हैं कि माड़ा टाइम, ऑफ कोर्स कोविड वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स, बट सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे मिसट्रस्ट, फ्रॉड कितना बढ़ गया है। आप देखिए कितने स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को किसी के प्रति प्यार और एक दूसरे के प्रति प्यार ही खत्म होता जा रहा है। फैमिली मेंबर्स में देखिए, सब यही चाहते हैं कि मैं दूसरे का फायदा कैसे उठाऊं। ऐसे समय में गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि परमात्मा से, भक्ति से इंसान दूर हो रहा है। एंड बाय भक्ति, गुरुजी नेवर मेंट द रिचुअल्स, द कर्म कांड ऑफ पूजा, ही ऑलवेज मेंट द स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, द ऑनेस्ट वे ऑफ लाइफ। उससे इंसान दूर हो रहा है कलयुग में, और हमने देखा है। तो गुरुजी आए, गुरुजी हमें मिले, और गुरुजी अपनी इतनी प्यारी लेगेसी छोड़ गए हैं, इतने प्यारे भाव छोड़ गए हैं। और इन सत्संग के माध्यम से हमारा फर्ज बनता है कि हम वो बातें आगे नई संगत तक पहुंचाएं कि आप अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। गुरुजी उसमें ये भी लिखा था, विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट लाइन, कि पाठ पूजा से, बहुत ज्यादा भक्ति से, आसन सजाने से मैं उसके वशीभूत नहीं हो जाता। तो देखिए, ये जो जितनी चीजें बाहर एक्सटर्नल हैं, वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों से हम सच्चे भाव से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वो कहते हैं इन चीजों से मैं खुश नहीं होता, मुझे सिर्फ आपका प्यार और विश्वास चाहिए। एंड बिफोर आई एंड टुडे, आई वांट टू थैंक गुरुजी, बिकॉज आज मुझे गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। यू नो, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी जो जिससे चाहते हैं वैसे करवा लेते हैं। और पहले भी एक बार इन द मिडल ऑफ द नाइट गुरुजी ने इतना सुंदर एक्सपीरियंस दिया, वेयर माय हार्ट वाज बीटिंग व्हेन आउट लाउडली, अ रेड हार्ट, एंड दैट हार्ट एंटर्ड माय बॉडी। और उसके बाद गुरुजी की आवाज आई, चल उठ, हुन तू आरती कर। गुरुजी मतलब क्या करवाना चाहते हैं, गुरुजी आपको बता देते हैं। किस तरह से कोई कष्ट या कर्म कटवाएंगे, वो आपको बता देते हैं। और आज मुझे इतना सुंदर, इतना सुंदर एक्सपीरियंस हो रहा था। मुझे अपने अंदर से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी, मेनली चंदन की, चंदन एंड रोजेस मिक्स, बट प्राइमरीली चंदन। और इतनी वो पावरफुल थी दैट आई रियलाइज कि वो मेरे अंदर से आ रही है। फिर मेरे को विजुअल नजर आ रहा था कि मेरी आंखों के सामने बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप स्वरूप आ रहे हैं, और एक पूजा की थाली भी है। पूजा की थाली मतलब सिर्फ एक छोटी सी थाली है जिसमें एक जोत है, और वो जोत जो है वो थाली पकड़ी हुई है। किसने पकड़ी है आई डोंट नो, बट उस जोत के पीछे गुरुजी के स्वरूप है, और बहुत सारे स्वरूप हैं। एंड देन दैट खुशबू जो थी बहुत स्ट्रांग थी। मुझे नींद भी आ रही थी, बट अंदर से इतनी फिर वो फीलिंग आई कि गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मैं उठी और मैंने अपने, जो मेरी बेडशीट थी उसको मैंने सूंघा, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, बट वो जो फ्रेग्रेंस थी वो मेरे अंदर से आ रही थी। इतनी सुंदर भाव था दैट गुरुजी वाज टेलिंग मी, मैं तेरे अंदर बैठा। ये कितनी सुंदर भाव है कि गुरुजी कहते हैं यही बताओ सबको, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। और फिर मैं उठी। आज तो मैंने पूरी आरती की गुरुजी की, एंड आई द टाइम वाज 1:20, सुबह के 1:20 थे। मैंने जोत जलाई, गुरुजी की आरती की, और फिर मुझे ये भी भाव आया, गुरुजी लेट्स हैव टी टुगेदर। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के लिए चाय बना रही थी, तो उस चाय में वो ही सारे स्वरूप गुरुजी के थे, उस पानी में जो चाय उबल रही थी, जो मेरे विजन में आए थे। तो कितना शुक्राना करूं गुरुजी का, कितना सुंदर ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग विच गुरु महाराज गेव मी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सो आई एम गोइंग टू एंड ऑन दिस वेरी वेरी हैप्पी नोट। सभी को बैसाखी की अनंतम अनंतम बधाइयां। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा
भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।